Dear students, in today's video, I am going to discuss textual activity of the poem Sympathy written by Charles Mackay. Let's with question number 1, that is when the poet was unhappy, who helped him and how। कहता है कि जब शायर दुखी था तो उसकी मदद किसने की और कैसे की। ठीक है, अब देखो, when the poet was unhappy, a proud man helped him by giving him gold। जब शायर दुखी था तो एक प्राउड मैन ने, एक अमीर आदमी ने, एक मगरूर आदमी ने, गरूर फ़ख्रमंद वाले आदमी ने, फ़ख्र वाले आदमी ने क्या की, उसकी मदद की। कैसे की? उसको कुछ सोना देकर। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हेन एंड हाउ डिड द पे द रिच मैन बैक। कहता है कि शायर ने अमीर आदमी का कर्ज कब और कैसे चुकाया था। अब देख लीजिएगा यहाँ पे when the poet was happy and his sorrow ended। कहता है जब शायर खुश था, अब उसके ऊपर कोई दुख नहीं था, वो उसकी दुख जो है वो ख़त्म हो गए थे। he paid the rich man back, उसने उसका कर्ज जो है वापस किया था। the gold that he had gave him, वो सोना उसने उसको लौटा दिया था जो उसने उससे दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है यहाँ पे हाउ डिड द पुअर मैन शो हिज सिंपैथी टू द पोइट। तो शायर जब क्या था, हाउ डिड द पुअर मैन शो हिज सिंपैथी, हाउ डिड द पुअर मैन शो द सिंपैथी टू द पोइट। गरीब आदमी ने शायर के लिए अपनी हमदर्दी कैसे जाहिर की थी। द पुअर मैन बॉन्ड हिज हेड, वो आपने पढ़ा था पोएम में, उसका सिर उसने क्या किया था, बांधा था। गेव हिम ब्रेड टू ईट, ब्रेड कुछ रोटी खाने के लिए दी थी। एंड ही टुक केयर ऑफ हिम डे एंड नाइट, और उसकी दिन रात देखभाल भी की थी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बता रहा है, कहता है व्हाट पोइट कुड नॉट पे बैक टू द पुअर मैन वाई। कहता है कि शायर जो है गरीब आदमी का कर्ज कैसे न चुका सका और क्यों नहीं चुका पाया। ठीक है, अब देख लीजिएगा, द पुअर मैन शोड द सिंपैथी टू द पोइट एंड सिंपैथी कैन नॉट बी पेड बैक लाइक गोल्ड और मनी। कहता है कि क्योंकि उस गरीब आदमी ने उसको क्या किया था, हमदर्दी की थी, और हमदर्दी जो है वो न तो वापस दी जा सकती है, किस तरीके से, जिस तरह से गोल्ड या सोना या पैसा जो है वो वापस किया जा सकता है, उस तरीके से हमदर्दी जो है वो वापस नहीं की जा सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो यहाँ पे बता रहा है व्हाई इज सिंपैथी सेड टू बी हेवनली। अब यहाँ पे वाई इज सिंपैथी सेड टू बी हेवनली, हमदर्दी को जो है वो खुदाई चीज़ क्यों कहा गया है। तो सिंपैथी कम्स फ्रॉम द हार्ट, क्योंकि हमदर्दी जो है वो कहाँ से की जाती है, वो दिल से की जाती है। इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, और ये क्या करती है, खुशियाँ लाती है। इट कुड नॉट बी पेड बैक लाइक गोल्ड और अदर वैल्यूएबल थिंग्स, तो ये जो है वो वापस भी नहीं की जा सकती है, जिस तरह से सोना या बाकी कीमती चीज़ें वापस की जाती है ऐसा नहीं हो सकता है। किसके साथ, सिंपैथी के साथ। देयरफॉर सिंपैथी इज सेड टू बी हेवनली, इसलिए हमदर्दी को खुदाई चीज़ कहा जाता है, कहा गया है, या खुदा की चीज़ कहा गया है। अब देख लीजिएगा यहाँ से नीचे लैंग्वेज वर्क में बता रहा है अनस्क्रैम्बल the words given in brackets and fill in the blanks। The first one is done for you as an example। तो ये पहला आपका दिया हुआ है। अब देखो कुछ वर्ड्स जंबल लेटर्स दिए हुए हैं। ठीक है, जंबल लेटर्स, उनको आपने क्या करना है, रीअरेंज करना, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है और उसको फिर सही प्लेस पे आपने पुट करना है। तो पहला वाला है गोल्ड इज, तो यहाँ पे जो वर्ड दिया है, जो जंबल लेटर्स दिया है, तो इससे क्या बनता है, प्रीशियस। तो यहाँ पे आपने लिखना है प्रीशियस मेटल। इस तरीके से दूसरा वाला वर्ड जो है क्या है, यहाँ पे दिया है DINK, तो इससे बनेगा KIND, काइंड। तो कैसे यूज होगा सेंटेंस में, वी मस्ट बी वेरी काइंड टू द पुअर। सिंपैथी इज कंसिडर्ड एज हेवनली, तो यहाँ पे जो वर्ड दिया है इससे क्या बन रहा है, इससे मीनिंगफुल वर्ड जो है वो हेवनली बन रहा है। नंबर 4 जो है, नंबर 4 यहाँ पे है
कहता है कि नंबर 4 में दिया है द काइंड पीपल आर वेरी हेल्पफुल। ठीक है, यहाँ पे जो है इस वर्ड से क्या बन रहा है, हेल्पफुल और द काइंड पीपल आर ऑलवेज हेल्पफुल यहाँ पे आएगा। इस तरीके से द रिच मैन यहाँ पे जो दिया है, ये वर्ड जंबल लेटर्स दिए हैं, इनसे क्या बन रहा है, रिच मैन बन रहा है। द रिच मैन हेल्प द पुअर विद गोल्ड। नंबर 6 है, कहता है यहाँ पे वर्ड जो है इनसे बनेगा टीचर्स। तो ठीक है, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। नंबर 7 है द पुअर मैन वॉच्ड। इस वाले वर्ड से क्या बनेगा, वॉच्ड बनेगा। द पोइट डे एंड नाइट। ठीक है, नंबर 2 है यहाँ पे, नंबर 2 बताया गया है आपकी बुक पे, राइट द 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब्स। एक फॉर्म जो है वो आपको या इसमें दी है या कभी किसी में 2 भी दी हैं, तो आपने क्या करना है, 1 या 2 खुद ही फिर बाद में लगानी है। अब 3 फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो आपको पता है कौन सी फॉर्म्स होती हैं और कैसे उनको लिखा जाता है। इनको हम फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, सेकंड फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल। इसमें आपको ये भी पता है कि इसमें फोर्थ फॉर्म भी होती है जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं और 5th फॉर्म भी होती है जिसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं, 2 प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, और बेस फॉर्म के साथ जब ing लगाते हैं तो उसको हम 4th फॉर्म भी कहते हैं। अब लेकिन यहाँ पे इनके नाम जो दिए हैं, यहाँ पे दिया है प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, इसको हम 3rd फॉर्म कहते हैं, इस पास्ट को हम 2nd फॉर्म कहते हैं और प्रेजेंट जो होती है वो 1st फॉर्म होती है। 1st, 2nd एंड 3rd फॉर्म है। यहाँ पे गिव है, तो गिव जो है, गिव का 2nd फॉर्म है गिव और 3rd फॉर्म है गिवन। अब देखो यहाँ पे ये इर्रेगुलर फॉर्म में आता है क्योंकि जिसके साथ हम ed लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, तो जिसके साथ 2nd, 3rd फॉर्म में ed ऐड नहीं करते हैं तो उनको हम बोलते हैं इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। और इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब भी 3 काइंड्स के होते हैं। एक में क्या होता है कि तीनों फॉर्म जो होती हैं वो सेम होती है, एक फॉर्म में डिफरेंट होती है और एक फॉर्म में तीनों डिफरेंट होती है और एक फॉर्म में 2 सेम और 1 डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे देखो तीनों यहाँ पे डिफरेंट है, जैसे गिव, गेव और गिवन है। तो दूसरा जो है, दूसरा दिया है बिंड, बॉन्ड एंड बॉन्ड। अब देखो ये 2 फॉर्म जो है वो सेम है और 1 डिफरेंट है, तो ये भी इर्रेगुलर फॉर्म है। अब रेगुलर फॉर्म क्या है, पास्ट के साथ हम यहाँ पे ed लगाते हैं, यहाँ पे ed लगाया तो इसको रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं। जब हम 2nd और 3rd फॉर्म में हम ed लगाते हैं तो पास्ट का पास्ट और पास्ट आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे स्पीक है, तो स्पीक जो है, स्पीक का क्या आएगा 2nd फॉर्म, स्पोक, और 3rd फॉर्म क्या है, स्पोकन। ब्लिस है तो ब्लिस्ड और ब्लिस्ड, इसके साथ ed ऐड होगा तो ये रेगुलर फॉर्म है। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो ये इर्रेगुलर फॉर्म है। अब देखो यहाँ पे सो, डिड और डिड दिया हुआ है। ठीक है, सो के साथ क्या लगेगा, डिड और डिड लगेगा। यहाँ पे देख लीजिएगा नेक्स्ट फॉर्म में यहाँ पे डू है, यहाँ पे डिड नहीं है, यहाँ सो नहीं है, यहाँ पे डू है। ठीक है, यहाँ पे डू है तो डू के साथ आपने डिड और 3rd फॉर्म जो है वो इसके साथ क्या लगती है, डन लगेगी। ठीक है, डू के साथ जो है वो डन लगेगी। ठीक है, सो नहीं है, यहाँ पे है डू, डिड और डन। ये भी क्या, कौन सी फॉर्म है, ये इर्रेगुलर फॉर्म है। ठीक है, ये रेगुलर फॉर्म नहीं है, ये इर्रेगुलर फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म जो है वो हम डू लगाते हैं, 2nd फॉर्म में हम डिड लगाते हैं और 3rd फॉर्म में हम क्या लगाते हैं, डन लगाते हैं, DONE, डन है। ठीक है, यहाँ पे मैं ये दोबारा से लिखूंगा डन। ठीक है, देख लीजिएगा डू, डिड तो ठीक है, यहाँ पे डिड यही रहेगा, डू यहाँ पे सो लिखा गया है, सो नहीं है, यहाँ पे डू है। ठीक है, डू और फिर 2nd फॉर्म डिड और 3rd फॉर्म इसका क्या बनेगी, 3rd फॉर्म में हम लिखेंगे डन। ठीक है, तो ये 3rd फॉर्म है डन। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाला क्या है, इज, तो इज का 2nd फॉर्म जो है वो बनेगी वाज। इज की 2nd फॉर्म जो है वो क्या बनेगी, वाज बनेगी। और 3rd फॉर्म क्या होती है वाज की, यहाँ पे वाज भी तो, लेकिन यहाँ पे हम बीन लगाते हैं। ठीक है, वाज के साथ हम बीन लगाते हैं। उसके बाद जो है वर है, आर है, तो आर भी लगेगा। आर की 2nd फॉर्म जो है, मतलब पास्ट फॉर्म जो है, आर की जगह हम आपको पता है वर लगाते हैं और यहाँ पे भी हम इसकी भी जगह क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं।
ये मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा। अब देख लीजिएगा, वाज की जगह भी आप बीन लिखोगे और वर की जगह भी आप क्या लिखोगे, बीन लगाओगे। अब देखो यहाँ पे ले है तो ले का लेड और लेड आएगा, ठीक है, ले का लेड और लेड आएगा। अब ले जो है इसका ले और लैन भी आता है, ठीक है, ले का ले लाइड लाइड भी आता है और ले लैन भी आता है। लाइड लेड लेड कैसे आएगा, क्योंकि हम इसको अब कुछ फॉर्म जो है जैसे लर्न था, लर्नट और लर्नट बनता था, लेकिन अब हम उसको लर्नड लर्नड भी बोलते हैं, ईडी भी लगाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे लाई का ईडी भी लगाओ, ले लैन भी लिखो, तो ये दोनों जो है वो ठीक फॉर्म्स हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे आपको क्या दिया गया है, एब्स्ट्रैक्ट नॉन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नॉन यहाँ पे कहता है एब्स्ट्रैक्ट नॉन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और एन आइडिया विच कैन बी थॉट और फेल्ट बट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। आपको पता होगा, आपको पता है कि एब्स्ट्रैक्ट नॉन हम उन नाम्स को बोलते हैं, किन नाम्स को बोलते हैं, नेम ऑफ क्वालिटी, जो क्वालिटी का, किसी क्वालिटी का नाम हो, जो किसी क्वालिटी का नाम हो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नॉन। या स्टेट ऑफ फीलिंग और आइडिया, या हम किसी एहसास का नाम होगा या किसी ख्याल का नाम होगा, जो ख्याल में होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नॉन बोलते हैं। देख लीजिएगा, ओनली कैन बी थॉट, ये जो है ये सिर्फ एक सोच हो सकती है, एक ख्याल हो सकता है, ठीक है, ये या तो सोच हो सकती है, ये ख्याल हो सकता है, या फीलिंग्स हो सकती है। इसके अलावा यानी कि हम उस चीज़ को न तो देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं। अब एग्जांपल्स आप जब नीचे देखोगे तो समझ आ जाएगा किस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नॉन होते हैं। ये नॉन की एक फॉर्म होती है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिनको हम न तो देख सकते हैं न ही छू सकते हैं। अब उसी तरीके के यहाँ पे दिया है, राइट द आंसर, राइट an answer to the following questions selecting words from those given। कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं आपके, तो उनमें से आपने क्या करना है, इनको ही नीचे वर्ड्स बनाने हैं या लिखने हैं। ये वर्ड्स जो है सारे क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नॉन है, ठीक है। देखो ऑनेस्टी है, तो ऑनेस्टी हम क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ईमानदारी। तो अब हमें किसी इंसान के अंदर ईमानदारी दिखती नहीं है, हम उसकी ईमानदारी को छू तो नहीं सकते हैं, लेकिन सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, वी फेल्ट, ठीक है, हम उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है, हम फील कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, उसको न तो देख सकते हैं न ही छू सकते हैं। तो ऐसे वाले वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नॉन बोलते हैं। इसी तरीके से लेजीनेस है तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नॉन है, काइंडनेस है तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नॉन है, फुलिशनेस, एंगर, क्यूरिटी, ब्रेवरी, पोलाइटनेस, स्ट्रेंथ और जेनरॉसिटी, ठीक है। ये सारे वर्ड्स क्या हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नॉन है, ये वर्ड्स जो हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। अब देख लीजिएगा, आपने नीचे ये इनको ही, इन वर्ड्स को ही यूज़ करना है। अब द क्वालिटी डज अ काइंड मैन शोज, तो काइंड मैन क्या करेगा, कौन सी क्वालिटी उसके अंदर होती है, काइंडनेस वाली। अब इसकी काइंडनेस, उसकी मेहरबानियाँ जो है, उसकी रहमदिली जो है हमें दिखती नहीं है, ठीक है, हमें न तो दिखती है ना हम उसको छू सकते हैं, उसकी काइंडनेस को हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अब सेकंड नंबर पे है द क्वालिटी डज एन ऑनेस्ट मैन शोज, तो क्या है, ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी जो है वो ईमानदारी, तो वो भी हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसलिए इसका क्या है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। नंबर थर्ड है, नंबर थर्ड पे दिया है व्हाट क्वालिटी डज द फुलिश मैन शो, तो कौन सी क्वालिटी होती है बेवकूफ़ आदमी के पास, तो फुलिशनेस, ठीक है, तो ये फुलिशनेस भी एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। नंबर 4 है व्हाट क्वालिटी डज अ एंग्री मैन शोज, तो वो क्या करेगा, गुस्से वाला आदमी, गुस्से वाले आदमी की क्या क्वालिटी होती है, क्या खासियत होती है कि वो क्या करता है, एंगर शो करता है, यानी कि गुस्सा दिखाता है, और ये एंगर जो है ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। अब देख लीजिएगा यहाँ पे नंबर 5 है, नंबर 5 है द व्हाट क्वालिटी डज अ क्विरल मैन शो, तो वो क्या करेगा, ऑब्वियसली वो
क्यूरलिटी ही शो करेगा। क्यूरल मैन जो है, खुदगर्ज आदमी जो है, तो वो क्या करेगा, क्यूरलिटी को ही शो करेगा। व्हाट क्वालिटी डज अ स्ट्रांग मैन शो, तो वो क्या करेगा, स्ट्रेंथ को शो करता है, ठीक है, वो ताकत को दिखाता है। अब ताकत हमें दिखती नहीं है, उसकी ताकत हम सिर्फ उसकी महसूस कर सकते हैं, तो इसलिए जो हम महसूस करेंगे तो उसको ही एब्स्ट्रैक्ट नॉन कहेंगे। नंबर 7, व्हाट क्वालिटी डज अ जेनरस मैन शोज, तो जेनरोसिटी, ठीक है। अब इस तरीके से नंबर 8 जो है, 8 में क्या बता रहा है, व्हाट क्वालिटी डज अ ब्रेव मैन शोज, तो ब्रेव मैन कौन सी क्वालिटी रखता है, कौन सी खासियत होती है, कौन सी क्वालिटी दिखाता है, तो ब्रेवरी है, बहादुरी दिखाता है। व्हाट क्वालिटी डज अ पोलाइट मैन शोज, तो एक शरीफ आदमी जो है वो क्या दिखाता है, पोलाइटनेस, ठीक है, उस तरीके से। अब व्हाट क्वालिटी डज अ लेजी मैन शो, तो लेजी मैन जो है वो क्या दिखाएगा, ऑब्वियसली लेजीनेस दिखाएगा। तो इस तरीके से आपने इनको फिल करना है। इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपके ऊपर बॉक्स में दिए हैं, वहीं से चूज करने हैं कि कौन सा पर्सन जो है वो कौन सी क्वालिटी शो करता है। अब इसका सेकंड पार्ट है अंडरलाइन द, यहाँ पे बताया गया है अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नॉन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो नंबर 1 सेंटेंस जो है, लाइफ इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, लाइफ इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, जिंदगी जो है वो क्या है, वो भरी पड़ी है किससे, खुशियों से। तो अब जहाँ पे जो है हैप्पीनेस जो है वो क्या है, हैप्पीनेस क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। लाफ्टर इज गुड मेडिसिन, ठीक है, तो यहाँ पे लाफ्टर जो है ये क्या है, ये कौन सा नॉन है, यहाँ पे जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। रोज हैज़ अ स्वीट फ्रेगनेंस, तो फ्रेगनेंस यहाँ पे है, ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। काइंडनेस नेवर गोज अनरिवार्डेड, ठीक है, तो यहाँ पे जो है अनरिवार्डेड है, यहाँ पे सॉरी, काइंडनेस नेवर गोज अनरिवार्डेड, तो उसका फल तो मिलता ही है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे बता रहा है कि काइंडनेस जो है, काइंडनेस वर्ड ही क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। अब ऊपर भी आपने देखा था क्यूरलिटी जो है, ये वर्ड क्या है, ये द क्यूरलिटी ऑफ अ क्यूरल किंग मेड हिम अनपॉपुलर, तो यहाँ पे क्यूरलिटी जो है, ये वर्ड जो है, ये खुदगर्जी जो है, ठीक है, तो ये पत्थरदिली क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि ये वाला वर्ड जो है वो क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। The principal was released with the honesty of his the principal was pleased with the honesty of his staff, तो यहाँ पे ये वर्ड जो honesty है, ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। अब देखो यहाँ पे द मदर टेरेसा शाउड काइंडनेस टू द पुअर पीपल या टू पुअर पीपल, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे काइंडनेस है, तो ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। अब पुअर्टी कैन बी एलिमिनेटेड बाय हार्ड वर्क, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे पुअर्टी क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। ये सारी अपनी कॉपीज़ पे आप उतार दीजिएगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।